हेलो। हाँ, हेलो। बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। वेरी सॉरी, मुझे ना एडमिशन ड्यूटी का वो मीटिंग चल रहा था प्रिंसिपल रूम में। 12:30 से मीटिंग शुरू हुआ है, अब जाके खत्म हुआ, इसलिए लेट हो गई, सॉरी है। ओके, वो कल से आ रहे हैं ना, बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर बच्चे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कल फिजिकली आ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मीटिंग चल रहा था, इसलिए मैं लेट हो गई, उधर ही प्रिंसिपल रूम में ही लेट हो गई। मैम कल हमें भी बुलाया वर्कशॉप की क्लास के लिए। तो इसके बारे में मुझे तो सुनने में आया है बेटा, तुम लोग का मर्जी है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ, नो कमेंट्स। मैडम जो गूगल क्लासरूम पे आपका वो है, क्या कहते हैं, जो वो है रूम क्लास, मतलब मैम उसका कोड भेज दोगे आप? एक बार गलती से लीव हो गया मैम, अब किसी बहुत बहुत बच्चों से पूछा, किसी के पास था ही नहीं। ओके, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। अभी क्लास के बाद थोड़ा इवनिंग में फ्री हो जाऊंगी ना, तब भेजूंगी। क्या नाम क्या है? ऐसे करती मनीष हूँ। मैम। ओके, मनीष में ना दिव्या को भेज देती हूँ या शिव शंकर को भेज देती हूँ, वो शेयर कर लेगा, मैं शाम को करूंगी, अभी नहीं, ठीक है? ठीक है मैम। ओके ओके। जो पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक के शायद डिस्कस हुआ ना, उसमें है नेचुरल फाइबर्स भी अवेलेबल है। तो प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स दोनों मिलके ही 5th चैप्टर है, उसमें प्लास्टिक लास्ट क्लास में हो गया था, अभी फाइबर्स कर रही हूँ। तो फाइबर मतलब there are two types of fibers can be break into two main categories है, natural and manufactured है। natural fibers है, it may be animal और plant based हो सकता है। ये है सिल्क, वुल, हेयर और एनिमल फाइबर्स है। सिल्क वगैरह है जो बटरफ्लाई से बनाते हैं, इसमें वुल है, शीप्स वगैरह, उसका हेयर को कट करके वुल बनाते हैं। हेयर है, हेयर ये भी है, एनिमल से बनाते। ये तीनों में सिल्क, वुल, हेयर, all are animal fibers. Silk is made by silkworms, wool comes from sheep, and hair can come out from number of animals including rabbit, camel, horse, goat। ये सब के hair को कट करके भी बना सकते हैं, वुलन प्रोडक्ट है। प्लांट फाइबर्स है, इंक्लूड कॉटन एंड लाइनन है। The fibers come from different parts of plant. Cotton and coir, जो कॉयर है, कोकोनट कॉयर है, कॉयर कम फ्रॉम द सीड, while linen comes from the stem of flax plant। तो ये है फाइबर्स है। तो फाइबर्स भी मटेरियल साइंस में फाइबर्स भी बहुत सारा यूज होती है। फाइबर्स का यूज बहुत कोई भी जैसे पॉट है, वुलन से बनाना पड़ती है, किसी सिल्क से बनाना पड़ती है, वो भी फाइबर कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर और मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, दूसरा नाम है सिंथेटिक फाइबर। And regenerated fibers are manufactured. All manufactured fibers start as a filament fibers. Regenerated fiber made from natural material such as cellulose from wood that are chemically processed। जो wood है, wood को कट करके जो cellulose निकालते हैं प्रोसेसिंग करके, उससे भी हम फाइबर क्रिएट कर सकता है। विस्कोस एंड रेयन और रीजेनरेटेड फाइबर्स है। Synthetic fibers are all man-made from organic polymers made by refining crude oil or coal। crude oil और coal को refining करके man-made polymers बनाते हैं, उसको synthetic fiber कहते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल होती है। पॉलीएस्टर जो कपड़ा बनाते हैं, पॉलिएस्टर कपड़ा, वो सब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मॉडर्न फाइबर है। मॉडर्न फाइबर में माइक्रो फाइबर्स और वेरी फाइन सिंथेटिक फाइबर often made from polyester and polyamide. They can be blended with other fibers such as cotton। मतलब पॉलिएस्टर कॉटन दोनों मिला के भी हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम माइक्रो फाइबर्स is lightweight and durable and can be waterproof। इसमें एक एग्जाम्पल बना रखा है, देखो माइक्रोफाइबर से। ये टॉप है जो पहन सकता है हम, ऊपर शर्ट जैसे कोट के ऊपर पहन सकता है। दिस टॉप इज मेड फ्रॉम लियोसेल या माइक्रोफाइबर मेड फ्रॉम सेलुलोज डिराइव्ड वुड पल्प। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाती है,
फुल्ली सिंथेटिक फाइबर यूज करने से ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कह सकते हो। इट इज एडिंग एडवांटेज टू द एनवायरनमेंट। वो जो वुड पल्प है उससे वुड पल्प में जो सेलुलोज मिलती है उससे ये टॉप बना हुआ है। इट इज लाइट वेट, ब्रीथेबल एंड क्रीज रेसिस्टेंट है, क्रीज वगैरह इसके ऊपर नहीं चिपकेगा। Next is smart fibers है। Smart fiber or synthetic fiber which alter their properties in response to their environment. For example, changing color in reaction to लाइट एंड हीट। ऐसे भी फाइबर्स है जो MIT वगैरह में, जो MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें है, ये रिसर्च चल रहा है स्मार्ट फाइबर्स का है। वो क्या कहती हैं, वो लाइट का, अगर लाइट उसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर लाइट पड़ जाती है तो इट रिएक्ट्स, मतलब श्रिंक होना, बड़ा होना, स्मॉलर होना, ऐसे रिएक्ट करती है। सिमिलरली हीट है, अगर हॉट एनवायरनमेंट से बचना चाहते हो, हीट के हिसाब से भी वो फाइबर है रिएक्ट करती है, मतलब एलोंगेट, श्रिंक, ऐसे थोड़ा इंक्रीज होती है उसका डायमेंशन में, कलर में चेंज, उसमें साइज में चेंजेस होती है। ये रिसर्च अभी चल रहा है MIT में स्मार्ट फाइबर्स का। वो लाइट एंड हीट का रिस्पॉन्ड करती है। फैब्रिक का प्रॉपर्टीज है, all fabrics have property that make them suitable for particular end product. Cotton है, creases easily and cheaply available है। पॉलिएस्टर है, क्रीज रेसिस्टेंट है, स्ट्रेची हो जाती है। When you know ये fabric properties, it makes it easy to understand why mixing or blending of fiber can produce an enhanced fabric है। कभी कभी दो मटेरियल को मिलाना पड़ती है, जैसे कॉटन एंड पॉलिएस्टर को दोनों मिला के पॉलीकॉटन में मटेरियल बनाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाते हैं, वो क्रीज रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है, चीप भी होती है, स्ट्रेची भी होती है। तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, टू मटेरियल्स को हम मिक्स करने से दोनों की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। ये है टू फाइबर्स को ज्वाइन करना या एडिंग करना। जैसे मेटल्स में हम अलॉइंग के लिए प्रॉपर्टीज इंपोर्ट करने के लिए ऐड करते हैं ना, वैसे ही फाइबर्स में भी फाइबर्स को हम मिक्स कर सकता है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक फाइबर। इनऑर्गेनिक फाइबर में फर्स्ट आती है ग्लास फाइबर। ग्लास को भी मेल्ट करके कंप्रेस्ड एयर पास करने से थ्रेड लाइक एलिमेंट्स आर क्रिएटेड। किसमें? ग्लास मटेरियल से भी। ग्लास को मेल्टिंग पॉइंट तक बॉईल करोगे, जब लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल पूरा लिक्विड बन जाएगा, उसमें तुम कंप्रेस्ड एयर को फोर्स करोगे, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको कहते हैं ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर एक्चुअली, ग्लास क्या होती है? सिलिका सैंड है, लाइमस्टोन एंड अदर मिनरल्स, सेरामिक, अलुमिना, सिलिका एंड सेरामिक फाइबर में अलुमिना एंड सिलिका होती है। ग्रेफाइट फाइबर में कार्बन होती है। मेटालिक फाइबर में एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, ये मेटालिक फाइबर्स भी होते हैं। सो फाइबर में, इनऑर्गेनिक फाइबर में ग्लास से ग्लास फाइबर हो सकता, सेरामिक फाइबर हो सकता, ग्रेफाइट फाइबर हो सकता है। मेटालिक फाइबर्स में एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड स्टेनलेस स्टील से, इनमें से एनी वन मेटल से भी एल्यूमिनियम फाइबर भी बना सकते। थ्रेड लाइक एलिमेंट अगर तुम बना सकते हो उसको फाइबर कहते हैं। ये मेटल से बना है इसलिए इसको मेटालिक फाइबर और इनऑर्गेनिक फाइबर कहते हैं। इसमें देखो ये डायग्राम विजिबल है बेटा ग्लास फाइबर का? यस मैम। ओके ओके। इसमें देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड है ग्लास से, एक थ्रेड दूसरा थ्रेड, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल है, तो ये ग्लास फाइबर है। इट इज ऑल्सो नोन एज फाइबर ग्लास, दैट इज मटेरियल मेड फ्रॉम एक्सट्रीमली फाइन फाइबर्स ऑफ ग्लास। ग्लास की फाइबर से बनाई होती है इसलिए फाइबर ग्लास नाम है। ग्लास फाइबर इज फॉर्म्ड व्हेन थिन सिलिका बेस्ड और अदर फॉर्मुलेशन ग्लासेस एक्सट्रूडेड, एक्सट्रूशन मेथड से भी या हॉट एयर को ब्लो करने से मोल्ड करके भी बनाते हैं। इनटू मेनी फाइबर विद स्मॉल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा सिलते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वैसे इसको कर सकते हैं। ये देखो मेटालिक फाइबर है, मतलब एल्यूमिनियम आसियम का लो, एल्यूमिनियम का फाइबर है, इससे भी एल्यूमिनियम से भी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकता है, तो वो मेटालिक फाइबर है। मेटालिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड
फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ मेटल प्लास्टिक कोटेड मटेरियल, इसके ऊपर है प्लास्टिक को कोटिंग भी कर सकते हैं, तो मेटल का स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा और करोसन भी नहीं रखेगा कोटिंग करने से, तो वो है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बढ़ाने के लिए ये मेटेलिक फाइबर्स का यूज कर सकता है। ये मेटेलिक फाइबर्स है, मेटल से बनाई होती है, व्हाइट कलर में है, ये है इट मे बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये है दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स है जो हम 5th चैप्टर में 5.2 कह सकते हो। तो 5th चैप्टर इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड फाइबर है, तो ये है 4-5 स्लाइड्स है फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स है सिंथेटिक फाइबर होती है, नेचुरल फाइबर्स होती है, इनऑर्गेनिक फाइबर्स भी होती है। तो इसमें है नेचुरल फाइबर में सिल्क, वुल, हेयर वगैरह किससे बनाते हैं, प्लांट बेस्ड हो सकता है, एनिमल बेस्ड हो सकता है। प्लांट बेस्ड में वुड का सेलुलोस निकाल के उससे फाइबर बनाते हैं, एनिमल हेयर को भी कट करके एनिमल फाइबर से बनाते हैं, सिल्क, वुल वगैरह गोट से भी बनाते हैं। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक ये मैन्युफैक्चर्ड और सिंथेटिक फाइबर्स है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक फाइबर है मेटल से, ग्लास फाइबर, सेरामिक फाइबर वगैरह मेटालिक से बनाते हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स है। लाइट वेट मटेरियल कहाँ पर यूज करना है वहां पर इसका काम होती है। ये इससे 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 6th चैप्टर इंसुलेटिंग मटेरियल है। मैम बोलो। सेशन में कितने चैप्टर हैं? टोटल 8 चैप्टर है बेटा। हम सेशन सुनो, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, जो 6th चैप्टर दिख रहा है क्या? नहीं नहीं ये है नेक्स्ट 6th चैप्टर है। 6th चैप्टर का नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल है। 1 मिनट। ये 6th चैप्टर इंसुलेटिंग मटेरियल, सेकंड स्लाइड विजिबल है? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। इंसुलेटिंग मटेरियल वेरियस हीट, ये हमारी सिलेबस है, मैंने वो सिलेबस से थोड़ा कटिंग पेस्टिंग किया है इसमें। इंसुलेटिंग मटेरियल 6th चैप्टर है, इसमें हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो हीट से बचने के लिए क्या क्या मटेरियल्स हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग पर्पस के लिए क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं। दिस इज 6th चैप्टर इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सिलेबस है। सेकंड स्लाइड में सिलेबस गिवन है 6th चैप्टर का। Okay, next insulating material. All those material that retard or stop the flow of heat, electricity, sound. मतलब heat से heat flow को stop करता है या slow करता है, electricity को stop करते हैं या slow करता है। retard means slow करना। साउंड को भी स्टॉप करता है, फ्लो ऑफ साउंड को, साउंड वेव को स्टॉप करता है, ये स्लो करता है, रिटार्ड करता है। Those materials are called as insulating material. All those materials that retard or stop the flow of heat, electricity, sound through them may be broadly defined as an insulating material. The same material may not be insulated against all 3 types of energy waves. मतलब एक ही मटेरियल है तो हीट को भी, हीट से हीट इंसुलेटिंग भी काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेशन भी काम करेगा, साउंड इंसुलेशन भी करेगा, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ 1 or 2 मटेरियल ऐसे हो सकता है तीनों पे वो इंसुलेट करेगा, तो बट वैसे हर नॉट ऑल द मटेरियल्स will not stop or retard the flow of all 3 energy waves, ये कह रहा है। It may not be insulated against heat or electricity or sound or more than one of the 2 transmission. The importance of insulating material cannot be overemphasized.
इंसुलेटिंग क्यों करना है, क्यों करना है उसका है। तो कभी विंटर सीजन में रहते हो, विंटर सीजन में क्या है, घर के अंदर गर्म होना चाहिए, बाहर की जो ठंड है अंदर नहीं आना चाहिए। सिमिलरली जो समर सीजन है, बाहर की हीट है अंदर नहीं आना चाहिए, रूम इनसाइड द होम कूल होना चाहिए। तो ये है हीट इंसुलेशन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी है तो रिक्वायर्ड पाथ में जाना चाहिए, बाहर नहीं, दूसरा मटेरियल में नहीं आना चाहिए। ऐसे है रिक्वायरमेंट है इंसुलेटिंग मटेरियल्स का, इंजीनियरिंग फील्ड में भी अवेलेबल होती है। द इंसुलेटर मे बी स्टडीड अंडर 3 जनरल हेडिंग: थर्मल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड साउंड इंसुलेटर। फर्स्ट कैटेगरी है थर्मल इंसुलेटर। तो थर्मल मीन्स क्या है, हीट है। इंसुलेटर मीन्स हीट को मतलब स्टॉप करेगा या स्लो करेगा। तो हीट, थर्मल इंसुलेटर मीन्स, थर्मल वर्ड है, हीट को मीन कर रहा है। इंसुलेटर है तो इंसुलेटर मीन्स स्टॉप द फ्लो, हीट फ्लो और रिटार्ड द हीट फ्लो, इसलिए इसका नाम है थर्मल इंसुलेटर। The main function of thermal insulator is to act as a partial or total barrier in the passage of heat. A thermal insulator therefore should possess following properties. It should have very low thermal conductivity. अगर एक मटेरियल हम थर्मल इंसुलेटर के लिए सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हीट को वो ज्यादा ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए मटेरियल हम थर्मल इंसुलेशन को जो सेलेक्ट करेंगे वो उसका कैरेक्टर है, क्वालिटी है लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड कंडक्ट हीट वेरी लो, उस मटेरियल को हमें सेलेक्ट करना है। तो फिर वो दूसरा प्रॉपर्टी है, इट मस्ट हैव वेरी हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट, सॉफ्ट होना चाहिए, ये कह रहे हैं मटेरियल। थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल मस्ट बी सॉफ्ट। इट शुड बी स्टेबल टू थर्मल शॉक्स। थर्मल शॉक मीन्स अचानक किसी भी मेटल में बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गया या बहुत कम हो गया है, कोई जो सर्किट ब्रेक के वजह से हीट फ्लो अचानक ज्यादा हो गया, तो उस सिचुएशन में भी इससे जो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इट मस्ट एक्सेप्ट इट, मतलब बर्न नहीं होना चाहिए या ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए ऐसे। तो stable to thermal shock, should not break on repeated heating and cooling. It should be stable chemically and physically at high temperature for prolonged period at stretch. हायर टेम्परेचर में ज्यादा समय तक वो मटेरियल रहेगा तो वो केमिकली फिजिकली केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए। ये थर्मल इंसुलेटर का प्रॉपर्टीज है। इट शुड बी रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए, वाइब्रेशन को विथस्टैंड करना चाहिए। इट हैव गुड स्ट्रेंथ, टू स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मल इंसुलेटर। एग्जांपल है मैम कोई इसका? हाँ, अभी पीछे एक एक करके बताऊंगी। अभी ये प्रॉपर्टीज है, अभी जो नीचे वाला स्लाइड्स है उसमें मटेरियल बताऊंगी। thermal insulator है situation where a thermal insulator may be required or varied. The flow of heat has to be stopped from working place to the outside environment such as furnace to outside. जैसे फर्नेस के अंदर है, हीट बहुत ज्यादा है तो वो फर्नेस है, कोई लेबोरेटरी में है तो वो बाहर जो लेबोरेटरी में हीट, फर्नेस के इनसाइड वाला हीट बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब वो फर्नेस का जो दीवारें हैं वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल मतलब थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाना चाहिए, तब जो फर्नेस के अंदर हीट एग्जिस्ट है वो हीट बाहर नहीं आएगा। फर्नेस टू आउटसाइड कैबिन में या लैब के बाहर में वो हीट बाहर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल मस्ट बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्नेस। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ हीट हैज टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स टू ए प्लेस। बाहर से भी हीट नहीं आना चाहिए। ये सिचुएशन तो हमारी समर में है। तो इसका दूसरा है, इसमें देखो थर्मल इंसुलेटर का एडवांटेजेस है।
तो ये विंटर है, विंटर में क्या है, घर के अंदर हम हीटर यूज करते हैं, वो हीटर अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना है। विंटर में बाहर तो बहुत ठंड लगती है, अंदर हीटर, रूम हीटर यूज करके रूम को हीट कर दिया, वो हीट अंदर ही रिटेन होना चाहिए, बाहर नहीं जाना है। तो ये इसलिए यहाँ पर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ से घर की जो ये है टेरेस को बना दिया है, इन केस अगर हम बनाते हैं वो हीट अंदर ही रखेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो जब भी है हीटर वगैरह डालते तो हम खिड़की वगैरह बंद इसलिए करते हैं, तो वो रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू हीट बाहर ना जाए, इसलिए हम बंद करते हैं। वैसे एयर कंडीशनर डालते हैं तो खिड़की दरवाजा वगैरह बंद करते हैं ना, इसलिए तो वो फ्लो हो जाती है, हीट फ्लो होती है। तो इस साइड में देखो समर है, समर में बाहर बहुत गर्मी होती है, तो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल थर्मल इंसुलेटर से घर बनाया होता तो अंदर एसी से जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है वो अंदर ही रखेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर की हीट अंदर नहीं आएगा अगर यहाँ पर हम थर्मल इंसुलेटर से घर बनाते तो ये है थर्मल इंसुलेटर का यूजेस है। तो सिमिलरली अगर फर्नेस वगैरह है या कोई भी, जैसे घर के अंदर है 20 डिग्री सेल्सियस, एसी डाल के 20 डिग्री सेल्सियस में सेट किया है तो 20 डिग्री है, बाहर है सन है 40 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, तो बीच में दीवार अगर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाई होती है तो ये यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर हीट है अंदर नहीं जाएगा, तो ये थर्मल इंसुलेशन का काम है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हीट इंसुलेटर को, जो कोई बच्चा भी पूछा है कौन कौन सा मटेरियल्स हम यूज करते हैं, ये इस स्लाइड से स्टार्ट होती है। तो ये है फर्स्ट, फॉलोइंग और सम कॉमन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या मेटल्स यूज होती है? मैग्नीशियम प्लास्टिक, दिस कंसिस्ट ऑफ thoroughly blended mixture of hydrated magnesium carbonate and asbestos. It is applied as plastic mass cover over the surface from which the escape of heat is to be controlled. कहाँ पर हमें हीट को कंट्रोल करना है, हीट फ्लो को कंट्रोल करना है, उसके ऊपर मैग्नीशियम प्लास्टिक को फेस मास्क जैसे ही मास्किंग करा देते हैं, कवरिंग कर देते हैं मैग्नीशियम प्लास्टिक से, तो उसके वजह से हीट फ्लो को हम कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम फॉइल्स है, दीज आर एसेंशियली थिन शीट्स। सबको पता है एल्युमिनियम फॉइल से मम्मी क्यों रोटी बांध के देती हैं, तो वो गरम रोटी जब 12 बजे 1 बजे तुम खाना खाओगे तब तक वो गर्म ही रखेगा, क्यों? हीट इंसुलेटर है, एल्युमिनियम फॉइल्स है, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है। सुबह 7 बजे रोटी बनाया तो 1 बजे भी गर्म रहेगा अगर एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके टिफिन बॉक्स में रखोगे। इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर एल्युमिनियम फॉइल्स, वो हम जनरल डे टू डे बेस में हम देखते हैं। ये देखो मैग्नीशियम प्लास्टिक कैसे दिखता है, जो इंडस्ट्रीज में बोला है ना कवर, फेस मास्क जैसे कवर करते हैं, ये मैग्नीशियम प्लास्टिक है। इसको हम कहाँ पर, जैसे हम घर पे मान लो घर पे हैं, हमें हीट फ्लो का कंट्रोल करना है, तो अगर विंटर है तो घर के अंदर की जो हीट है बाहर नहीं जाना चाहिए, तो दीवार ऑल द विंडोज में इस मैग्नीशियम प्लास्टिक के कवर कर दोगे तो बाहर की ठंड अंदर नहीं जाएगी, अंदर की जो हॉट एयर है, जो हीटर यूज करके हम गर्म किया अगर रूम को, वो बाहर नहीं जाएगा अगर मैग्नीशियम प्लास्टिक से तुम इसमें ये करोगे, कवर कर दोगे, पूरा विंडोज को कवर कर दोगे, तो ये मैग्नीशियम प्लास्टिक है। वन एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, ये तो एल्युमिनियम फॉइल है। एल्युमिनियम फॉइल हर बच्चा देखा होगा, घर पे होती है एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हीट इंसुलेटर, और भी मटेरियल होती है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से, ये मैग्नीशियम प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम फॉइल के अलावा भी और भी होती है, वो एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस है जो पुअर वगैरह, स्लम वगैरह तुमने देखा होगा ना, स्लम्स में जो घर बनाते हैं एस्बेस्टॉस कोरुगेटेड शीट्स देखा होगा, वो एस्बेस्टॉस शीट्स है, वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। विंटर में भी समर से भी जो स्लम पीपल है वो बचते हैं ना, क्यों बचते हैं? उनके घर है ऊपर है एस्बेस्टॉस से बनाई होती है, तो एस्बेस्टॉस है हीट फ्लो को कंट्रोल करता है, इसलिए वो समर में भी विंटर में भी थोड़ा सा कंफर्ट रह सकता है। इसलिए वो स्लम में जो भी घर, छोटे छोटे घर को ऊपर
ऊपर देखोगे तो ये एस्बेस्टस शीट्स लगाई होती हैं। It is one of the best heat insulating material for big and small applications alike. Insulating sheets made from asbestos mixing some clay in the presence of suitable binder or used for insulating boilers को भी करते हैं, क्योंकि बॉयलर के पास कड़ा रखोगे तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगा, उससे बॉयलर के अंदर से बाहर नहीं आना, तो उससे बॉयलर को कवर करते हैं एस्बेस्टस शीट से। Also for bulk head lining in ships में भी ये यूज होती है। नेक्स्ट कॉर्क है। Cork also a heat insulating material. It is a lightweight external tissue or bark of the oak tree. So it has been found to be good heat insulator, used much for the same purpose. ये cork है जो इसमें जो बॉटल्स में कूल ड्रिंक्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, उसके अंदर जो बाहर रूम की बाहर जो हायर टेम्परेचर है वो जो कूल ड्रिंक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए ना, उसके लिए कॉर्क से बंद करते हैं। ये सब पुराना जमाना में शायद प्रेजेंट था, बॉटल में कुछ कूल ड्रिंक्स वगैरह रखते तो उसको बंद करने के लिए, हीट फ्लो को रोकने के लिए कॉर्क से बनाते थे, जो ग्लास बॉटल के ऊपर कॉर्क को घुसाते थे, वो है हीट इंसुलेटिंग पर्पस के लिए है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हीट, अच्छा ये तो देख लिया है। हाँ, इसमें एस्बेस्टस कैसे दिखती है, ये ऐसे एस्बेस्टस ऐसे दिखती है, ऊपर है जो कैबिन वगैरह के ऊपर भी एस्बेस्टस शीट से कवर किया जाती है इंसुलेशन पर्पस के लिए। ये एस्बेस्टस ऐसे दिखता है। ये कॉर्क है, कॉर्क ऐसे दिखता है। ये पिक्चर्स थोड़ा समझने के लिए डाला है। कॉर्क इट विल लुक लाइक दिस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हीट इंसुलेटर में और भी है, सेलुलर रबर होते हैं। इट इज अ स्पेशल वैरायटी ऑफ रबर मेड एक्स्ट्रा पोरस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, ज्यादा पोरस बनाई जाती है। दिस रबर इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में ना, जैसे मिल्क, डेयरी मिल्क वगैरह होते हैं ना, जो डीएमएस, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उस कमरे में कहाँ पर जो मिल्क को स्टोर करके रखते हैं, वहां पर सेलुलर रबर से पूरा कमरे को, बड़ा कमरा है उसमें कंटेनर में दूध रख के, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए सेलुलर रबर से पूरा कवरिंग किया जाती है। यहाँ पर जो डेयरी मिल्क स्कीम है ना, डीएमएस का जो प्लांट होती है, दूध का मिल्क प्लांट होती है, वहां पर ये करते हैं, सेलुलर रबर से कवर करते हैं। Next, mineral wool है. It is also called rock wool. This material is obtained commercially from impure limestone. The rock is first heated to melting temperature. Melt करते हैं. Jet of air or water is made to fall on streams of this molten rock, with which solidifies into wool-like structure. मतलब limestone को melt करो. When it is in molten condition, उसको उसके through जो molten metal है, उसके through एयर जेट और वाटर जेट को स्प्रे करोगे तो वुलन लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है, तो वो मिनरल वुल कहा जाता है। क्ले एंड डोलोमाइट आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मिनरल वुल। ये है इसका कैसे दिखता है सेलुलर रबर, ऐसे दिखता है। ये पिक्चर दिख रहा है, विजिबल है बेटा सेलुलर रबर का डायग्राम हो तुम लोग? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। ओके ओके, हाँ 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 ठीक है। नेक्स्ट मिनरल वुल है। ये देखो मिनरल वुल है, लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन एंड क्ले से है, जो मोल्टन स्टेट में जेट वाटर जेट को स्प्रे करने से वुल लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है। ये वुल है, मिनरल वुल है, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इतना है हम देखा अभी तक, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसमें क्या होती है, क्या क्वालिटी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल का? पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी बहुत कम होना चाहिए। वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम होना चाहिए। रेसिस्टेंस टू डिटेरियरेशन ऑन हीटिंग, वो हीटिंग करने से डिटेरियरेट होना चाहिए। वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी एट हायर टेम्परेचर, हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेसिस्टेंस टू अब्रेशन, ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तब उस मटेरियल को तुम सेलेक्ट करोगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जैसे काम के लिए तुम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में फर्स्ट माइका यूज करते हैं। माइका
first electrical insulating material. The name indicates the group of natural mineral having a sheet-like structure by virtue of which they can be separated into thin elastic sheets of this group. Two members named muscovite and plogopite are used extensively as electrical insulator. These minerals have very low thermal conductivity, high electrical resistance, great toughness, flexibility, resilience वगैरह होना है माइका में है. Mica in different forms is used in variety of electrical devices such as resistance to electrical heating appliances में mica heating appliances में काम आती है. ये है mica कैसे दिखता है, ये पिक्चर इधर देखो. mica it looks like this. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में एस्बेस्टॉस, जो हम हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में देखा है एस्बेस्टॉस, इट इज अ वेरी गुड मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग का काम भी करता है. सो इसमें से हम कॉमन है एस्बेस्टॉस, हीट इंसुलेटिंग में भी तुम लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग में भी लिख सकते हो. एस्बेस्टॉस इट आल्सो वर्क एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. जो मैंने बोला है ना स्लम्स वगैरह यूज करते हैं, वो शीट फॉर्म में है. एस्बेस्टॉस शीट फॉर्म में यूज करते हैं, यहाँ पर है वायर फॉर्म में यूज करते हैं. मटेरियल है जो केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम ही रहेगा इसमें भी उसमें भी, बट उसमें वो फॉर्म है शीट फॉर्म में, इसमें ट्यूब फॉर्म में अवेलेबल है ये एस्बेस्टॉस का. Next to rubber है. Rubber it is one of very common used electrical insulator. It has following special property. Rubber में low electrical conductivity होती है, high resistance to moisture and abrasion होती है, high flexibility है, high resistance है. Rubber देखो, rubber ऐसे दिखता है. Heat electrical insulating material rubber है. It looks like this. इसको हमें ऐसे bundle बना के रखते हैं. नेक्स्ट पेपर है. पेपर थर्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल इज अ पेपर है. पेपर इज आल्सो क्लास्ड अमंग वेरी यूजफुल इंसुलेटर फॉर कॉमन यूज. इंसुलेशन पेपर इज स्पेशली मेड विदाउट एडिशन ऑफ फिलर. व्हेन impregnated with oil, its properties as an insulator get further improved. ये देखो पेपर, कार्डबोर्ड, ये है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल में यूज होती है पेपर. नेक्स्ट सिंथेटिक रेसिन है. सिंथेटिक रेसिन आल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. दिस आर्टिफिशियल मटेरियल हैव ऑक्युपाइड द प्लेस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. इसको सिंथेटिक रेसिन ज़्यादा यूज करते हैं. दे आर अवेलेबल बोथ इन सॉलिड फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है. among the solid product of cellulose ester and phenolic vinyls और important backlight. ये बैकलाइट है, हम स्विच वगैरह डालते हैं घर पे, ऑन अप करते हैं ना, इट इज मेड अप ऑफ बैकलाइट है. इट इज बैकलाइट का रॉ मटेरियल सिंथेटिक रेसिन होती है. बैकलाइट जो हम स्विच करते हैं घर पे ऑन अप करते हैं वो बैकलाइट है, इसका रॉ मटेरियल सिंथेटिक रेसिन होती है. ये पोर्सिलिन है. पोर्सिलिन ये भी है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है. ये पोर्सिलिन से इसमें देखो how it will look like porcelain. Electrical insulating में है. Glass also electrical insulating material. Cotton also electrical insulating material. In the form of cloth, cotton finds extensive use as an insulating cover. Its properties are also improved by impregnating with oils and coating varnishes. So cotton के ऊपर तुम कुछ coating करोगे, oil से cover करोगे, वो भी ज़्यादा beneficial होती है. Electrical insulating material. ग्लास है. ये ग्लास प्रोडक्ट देखो जो हम घर पे यूज करते हैं, तो ये ग्लास है, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है. ये देखो ये कॉटन है. कॉटन की मतलब प्योर कॉटन नहीं है, इसमें इम्प्रेग्नेटेड ऑयल्स, वार्निशेस वगैरह और भी केमिकल्स एडिटिव्स इंक्लूड करते हैं. उस कॉटन इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल.
साउंड इंसुलेशन तो वैसे सिलेबस में ये टर्म गिवन नहीं है, बट एक दो स्लाइड से तुम नॉलेज पर्पस के लिए कर सकते हो। जैसे है स्कूल वगैरह रोड पे, मेन रोड पे है तो हाईवेज पे वो बस कार लॉरी वगैरह चलता रहता है, ट्रक से साउंड आते रहते हैं, तो वो जो रोड मेन रोड के पास स्कूल वगैरह होती है, कैबिन वगैरह ऑफिस वगैरह होती है, उनकी दीवार के बाद अंदर साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल से वो पूरा कवर किया जाती है, सो दैट वो नॉइस पोल्यूशन बच्चों को डिस्टर्ब ना लगे, वो करते हैं। हाई नॉइस इज फास्ट बिकमिंग अक्यूट प्रॉब्लम इन मेनी सिटीज एंड टाउन. Insulation against noise is an important engineering problem as against heat. In fact, cosmopolitan cities में noise pollution is one of the biggest challenges for the citizen. Following material are used at present as a acoustic insulator. कौन सा? सेलुलर कॉन्क्रीट है। सेलुलर कॉन्क्रीट एक मटेरियल है, साउंड इंसुलेशन के लिए यूज किया जाती है। वो कैसे दिखता है, इधर देखो, ये सेलुलर कॉन्क्रीट है। साउंड इंसुलेटिंग के लिए जो दीवार बनाना पड़ेगा ना, ये इस कॉन्क्रीट से बनाते हैं, सो दैट साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ना आए। ये सेलुलर कॉन्क्रीट है साउंड के लिए ब्लॉक करने के लिए। ये जो ऊपर देखा है, जो दीवार सेलुलर कॉन्क्रीट है, उससे अगर दीवार बनाओगे, वो क्या करता है, ये साउंड जो भी रोड से साउंड आता है वो रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाती है, अंदर बहुत कम साउंड जाती है। ये इसलिए सेलुलर कॉन्क्रीट से दीवार बनाई जाती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ये हो गया साउंड इंसुलेटिंग। सेकेंड है अकोस्टिक प्लास्टर है, प्लास्टर बनाई जाती है। दिस इज मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड, ग्रैनुलेटेड स्लैग एंड सम जेलेटिन। जो जेलेटिन एंड स्लैग यूज करके, मैग्नीशियम का स्लैग यूज करके एक प्लास्टर बनाई जाती है, उसको भी हम यूज कर सकता है साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे। नेक्स्ट अकोस्टिक बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड जैसे कार्डबोर्ड होती है ना, वैसे अकोस्टिक बोर्ड्स भी होते हैं। तो पूरा कमरा उस अकोस्टिक बोर्ड से कवर कर लो तो साउंड नहीं आएगा। ये देखो, ये अकोस्टिक प्लास्टर है, ये ऐसे दिखता है, ये बोर्ड अकोस्टिक बोर्ड्स ऐसे दिखता है, इससे पूरा रूम को कवर कर लो, साउंड नहीं आएगा। तो ये है इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या क्या है, 3 टाइप्स अवेलेबल है। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल विंटर समर में हीट फ्लो को स्टॉप करने के लिए चाहिए होती है। उसमें 4-5 मटेरियल का क्या क्या मटेरियल है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, वो उसको देखा है। तो फिर ये 2 मार्क क्वेश्चंस में ये आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, थर्मल इंसुलेटर का। तो ये कभी एक बार तो आ रखा है 10 मार्क क्वेश्चंस में, एक्सप्लेन वेरियस इंसुलेटिंग मटेरियल करके। तो उसमें तो तुम पूरा इंसुलेटिंग, तीनों तरीका का इंसुलेटिंग का प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा। हर एक में 4-4 मटेरियल्स के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर 10 मार्क में पूछ लिया तो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो उसमें एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दे दो, उसको एक्सप्लेन कर दो। फिर साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो उसमें एग्जाम्पल दे दो, क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए बोल दो, उसको एग्जाम्पल दे के उसको एक्सप्लेन करो। ये 10 मार्क क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, ये है 6th चैप्टर इंसुलेटिंग मटेरियल कंप्लीटेड है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है इसमें से? मैडम, हाँ यस मैम, एक डाउट है छोटा सा। बोलो बोलो, मैम, जल्दी बोलो। मैम जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, क्या है? ट्यूबवेल मैम, जो ट्यूबवेल होते हैं मैम, जिनसे जमीन से पानी निकलता है, हाँ 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 बोलो। तो मैम सर्दियों में जब मैम उनसे पानी निकालते तो मैम गर्म आता है, और मैम जब गर्मियों में निकालते हैं तो मैम ठंडा आता है। हाँ, क्योंकि वो तो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है वो। अगर वो पीवीसी पाइप होगा तो वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। अगर स्टील पाइप है तो वो भी, उसके अंदर कोटिंग दिया जाती है, बाहर की विंड, जो बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर घुसना नहीं दो। ऐसे अगर एयर पार्टिकल मूवमेंट को, एयर मूवमेंट को तुमने ब्लॉक कर दिया तो हीट फ्लो आल्सो यू हैव स्टॉप्ड, ये मीनिंग हो जाती है। ओके, टाइम भी इधर खत्म हो गया बेटा, ये 40 मिनट्स का टाइम खत्म हो गया। तो तुम लोग 3 बजे क्लास था ना, उसको अटेंड कर लो। मैं अटेंडेंस में शेयर कर रही हूँ, 10 o'clock तक टाइम दे दूंगी, तुम लोग अटेंडेंस डाल देना। ओके ओके मैम। हाँ
ठीक है, बाय। ओके मैम। मैं एग्जैक्ट 3 बजे छोड़ दिया था, तुम लोग एमटी अटेंड कर सकते हो। यस मैम, हो गया क्लास। हाँ बोलो।